आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास शर्मा एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने नक्षत्रों के बारे में जाना, उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया है और मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं उसको पूरा करूं। तो पहले हमने एक छोटा सा रिकैप करते हैं जो हमने पहले वीडियो में सीखा। हमने जाना एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजी दो मेन सब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथ्स, इनका कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जो एस्ट्रोलॉजी के जो फादर हैं, द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी महर्षि पराशर। महर्षि पराशर आधुनिक ज्योतिष के पितामह कहे जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया एस्ट्रोलॉजी क्या है और एस्ट्रोलॉजी के जो फादर हैं, पितामह हैं, वो महर्षि पराशर हैं, जिनके मेथड को हम आगे फॉलो करेंगे। संपूर्ण ज्योतिष में जो मेथड है वो महर्षि पराशर के द्वारा दिया गया है, उसी को हमको फॉलो करना है। पहले वीडियो में हमने जाना नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, नक्षत्र संख्या में 27 होते हैं। इन 27 नक्षत्र जो हैं अश्वनी से शुरू होते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, 27 नक्षत्र। और संपूर्ण ज्योतिष जो एस्ट्रोलॉजी है वो नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। नक्षत्रों के अपने लॉर्ड्स भी होते हैं जो इनको रूल करते हैं। जैसे अश्विनी, मघा और मूल जो नक्षत्र हैं, इनके लॉर्ड केतु हैं। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनके जो लॉर्ड हैं वो वीनस हैं, शुक्र ग्रह हैं। कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के जो लॉर्ड हैं वो सूर्य भगवान हैं। रोहिणी, हस्त, श्रवण के जो लॉर्ड है वो मून है। उसी प्रकार मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा के लॉर्ड जो है वो मंगल है, मार्स है। आद्रा, स्वाति, शतभिषा के जो लॉर्ड हैं वो राहु हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद के जो लॉर्ड है वो जुपिटर है, गुरु बृहस्पति हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद की जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, शनि भगवान है। उसी प्रकार अनुराधा, ज्येष्ठा और रेवती जो नक्षत्र है उनके लॉर्ड, उनको जो रूल करते हैं वो मर्क्यूरी है। मैंने आपको बताया एक नक्षत्र का जो स्पैन होता है, टाइम स्पैन ऑफ वन नक्षत्र इज ऑफ 13 डिग्री 20 मिनट्स। यानी एक नक्षत्र का जो वैल्यू है वो 13 डिग्री, उसकी डायमेंशन है 13 डिग्री 20 मिनट्स। और मैंने ये भी बताया था एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, 4 लेग्स होती हैं। चरणों का क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको शॉर्ट में आज बताता हूं। एक नक्षत्र को फर्दर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड चरण और चरण। हर नक्षत्र को जो चरण है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो डायमेंशन है 3 डिग्री 20 मिनट्स, 3 डिग्री 20 मिनट्स
3 डिग्री 20 मिनट्स, 3 डिग्री 20 मिनट्स. So each charan is about 3 डिग्री 20 मिनट्स इन डायमेंशन. यहां तक आपको क्लियर हो गया. इन जो चरण है इनको चरण कहा जाता है, चरण. ये जो चरण है इन चरण के अपने अपने एक लेटर्स होते हैं, नामाक्षर होता है. जैसे बच्चे का जन्म होता है, जब बेबी बॉर्न होता है तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है और जिस नक्षत्र के जिस चरण में होता है उस चरण में कुछ लेटर गिवन होते हैं, उसी के अनुसार उस बच्चे का नाम रखा जाता है. ये आप लोगों ने अब घर परिवार में अपने देखा होगा. जब आपका जन्म हुआ था इसी प्रकार आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र के जिस चरण में चंद्रमा था उस चरण में जो लेटर्स आते हैं, नामाक्षर आते हैं, उन्हीं के अनुसार आपका नामकरण हुआ होगा. ठीक है, तो ये हमने समझा. नक्षत्र संख्या में 27 होते हैं. एक नक्षत्र की जो डायमेंशन है, वैल्यू है, टाइम स्पैन है, वो 13 डिग्री 20 मिनट्स है. और नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं और जो 4 चरण है उनका जो एक चरण का टाइम स्पैन है दैट इज 3 डिग्री 20 मिनट्स. यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया. ये जो नक्षत्र है मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो माइथोलॉजी के अनुसार ये राजा दक्ष की 27 पुत्रियां जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था, चंद्रदेव से हुआ था. और चंद्रदेव इन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं. हर रोज अपनी एक पत्नी के पास जाते हैं. इसी प्रकार 27 दिनों तक उस अलग अलग 27 नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं. फिर मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों मुहूर्त क्या होता है. एक वर्ड बताया था मुहूर्त. मुहूर्त के कुछ एलिमेंट्स होते हैं. मुहूर्त का मतलब ऑस्पिशियस टाइम यानी शुभ समय. शुभ समय से मतलब हमारा ये होता है, हम किसी भी शुभ कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो हम पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे उस शुभ कार्य के निमित्त एक समय, एक तारीख जानने की कोशिश करते हैं. पंडित जी पत्रा निकाल के हमको उस शुभ समय को बताते हैं कि किस अमुक तिथि में, किस अमुक समय पर वो कार्य हम प्रारंभ करें ताकि हमको उसका निरंतर शुभ लाभ मिलता रहे. वो शुभ कार्य किसी प्रकार भी हो सकता है, जैसे विवाह हो या किसी बच्चे का नामकरण संस्कार हो, या आप कोई फैक्ट्री को रन कर रहे हैं या कोई शॉप को रन कर रहे हैं, और अन्य प्रकार के भी कई शुभ कार्य होते हैं जिसमें हमको शुभ समय की आवश्यकता होती है ताकि निरंतर उसका शुभ लाभ हमको मिलता रहे. तो ब्राह्मण लोग जब मुहूर्त निकालते हैं तो उसको 5 एलिमेंट्स की जरूरत होती है मुहूर्त निकालने के लिए. तो पहला एलिमेंट आता है दोस्तों, वो है तिथि. जो सेकंड एलिमेंट है इसका वो है वार. जो थर्ड एलिमेंट है दोस्तों वो है नक्षत्र. जो फोर्थ एलिमेंट है करण. और जो फिफ्थ एलिमेंट है वो है योग. मैं इन शॉर्ट आपको इन 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जितना अभी आपके लिए जानने के लिए जरूरी है. ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नक्षत्रों के नाम. और जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया वो दोबारा वीडियो देख के इसको नोट डाउन कर सकते हैं और गूगल पे जाके देख सकते हैं. तो पहला एलिमेंट लेते हैं मुहूर्त. इन 5 एलिमेंट से मिलके मुहूर्त का निर्माण होता है.
ये जो पांचों एलिमेंट हैं तिथि वार नक्षत्र करण योग, इनके द्वारा इनको रिफाइन करते हैं। उसके बाद हमको वो मुहूर्त मिलता है, वो शुभ समय मिलता है जिसमें हम किसी भी अच्छे कार्य को प्रारंभ कर सकें। मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताता हूं। पहला जो एलिमेंट है वो है तिथि। तिथि क्या होती है दोस्तों? चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री दूर जाते हैं, यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब 12 डिग्री का फासला होता है, गैप होता है ऊपर क्षितिज की ओर, तो एक तिथि पूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो तिथि की जो वैल्यू होती है, टाइम स्पैन होता है, वो कितना होता है? 12 डिग्री। आपने समझा तिथि क्या होती है? सूर्य से जब चंद्रमा की जो दूरी है, जो डायमेंशन है, जो गैप है, वो जब 12 डिग्री होता है तब एक तिथि पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार वार को समझते हैं। वार क्या होता है? वार माने दिनों के नाम। रविवार से शुरू होके रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन को हम सप्ताह कहते हैं या वार कहते हैं। रविवार को जो रविवार कहा गया उसका कारण यह है कि रविवार के दिन सूर्योदय के समय जो पहला घंटा होता है, जो पहली होरा होती है, होरा को आवर्स भी कहते हैं, वो पहला जो आवर है वो उसी ग्रह का होता है जिस ग्रह का उस दिन होता है। जैसे रविवार को जो पहली होरा होगी वो उस ग्रह के जो देव हैं उनकी होगी, तो रविवार को जो पहली होरा होगी वो सूर्य भगवान की होगी, इसलिए उस दिन का नाम रविवार रखा गया। उसी प्रकार सोमवार को सूर्योदय के समय जो पहली होरा होती है वो चंद्र ग्रह की होती है, इसलिए उसका नाम सोमवार रखा गया। उसी प्रकार मंगलवार को सूर्योदय के समय जब पहली होरा होती है वो चंद्र ग्रह की होती है, इसलिए उसका नाम सोमवार रखा गया। उसी प्रकार अन्य ग्रहों का नाम रखा गया। शनिवार को सूर्योदय के समय जब पहली होरा होगी, पहला घंटा होगा सूर्योदय का, वो शनिदेव का होता है, इसलिए उस दिन का नाम शनिवार रखा गया। तो आप लोगों ने समझा वार यानी डेज, 7 डेज। नक्षत्र मैंने आपको बता चुका हूं। नक्षत्र इन टोटल 27 होते हैं। एक और नक्षत्र भी होता है जिसे अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, जिसका हम प्रयोग केवल मुहूर्त के अंदर करते हैं। वो इस मुहूर्त के अंदर काम में आता है। इसको कुछ लोग 28वां नक्षत्र भी कहते हैं, लेकिन ये अलग से नक्षत्र नहीं होता। नक्षत्र केवल 27 ही होते हैं। ये केवल मुहूर्त में काम आने वाला नक्षत्र है। उसके बाद हम आते हैं करण। करण क्या होते हैं? करण की संख्या जो है 11 होती है दोस्तों। करण तिथि के आधे भाग को कहा जाता है, यानी तिथि 12 डिग्री की होती है। हाफ ऑफ तिथि नोन एज कर्ण। तो तिथि का जो आधा भाग होता है दोस्तों उसको कर्ण कहा जाता है। तो एक, या ऐसे भी कह सकते हैं कि एक तिथि के अंदर 2 कर्ण होते हैं। इज इक्वल टू 2 कर्ण। तो कुल 30 तिथियां होती है दोस्तों। 30 तिथि के अंदर 60 कर्ण होते हैं। नंबर ऑफ तिथि 30। तो मैंने आपको बताया तिथि की जो वैल्यू होती है वो 12 डिग्री होती है।
तिथि के जो आधा भाग है उसको करण कहा जाता है। तो कुल करणों की संख्या कितनी हुई? So therefore 30 तिथि इज इक्वल टू 60 करण। आपको क्लियर हो गया यहां तक? तिथि की जो डायमेंशन होती है वो 12 डिग्री होती है दोस्तों। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तो एक तिथि में 2 करण हुए और कुल 30 तिथियां होती हैं। कुल 30 तिथियां होती हैं। तिथियों को भी हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर बांट सकते हैं। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है बढ़ता हुआ चंद्रमा और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है घटता हुआ चंद्रमा। यानी शुक्ल पक्ष में भी 14 तिथि होती है और कृष्ण पक्ष में भी 14 तिथि होती है। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं तिथि होती है 15th तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। और कृष्ण पक्ष की जो 30वीं तिथि होती है 30th तिथि अमावस्या कहलाती है। शुक्ल पक्ष देवताओं का होता है और कृष्ण पक्ष पितरों का होता है। इसको पितृपक्ष भी कहते हैं, इसको देव पक्ष भी कहते हैं। ये देवताओं का दिन होता है, ये देवताओं की रात्रि कहलाती है। तो दोनों तिथियों के अंदर 2 पक्ष होते हैं। कुल तिथियों के अंदर, माफ कीजिए, कुल तिथियों के अंदर 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों में 14 तिथियां होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है और इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की जो 30वीं तिथि होती है वो अमावस्या कहलाती है। इसके बाद जो 5वां एलिमेंट है दोस्तों, कर्णों की कुल संख्या, माफ कीजिए, कर्ण की जो कुल संख्या है वो कर्णों की वो टोटल 11 होते हैं और 60 टाइम्स वो रिपीट होते हैं। उससे अब लास्ट का जो पॉइंट है हमारा, हम समझेंगे योग क्या होता है। तो योग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, योग का मतलब होता है सम करना। सूर्य और चंद्र के भोगांशों का जो हम लॉन्गिट्यूड्स का सम करते हैं, उनसे जो हमको मिलता है वो योग कहलाता है। तो इन 5 एलिमेंट्स को हम जब प्यूरिफाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? ऑस्पिशियस टाइम, यानी वो शुभ समय जिस पर हम किसी कार्य को करें तो हमको निरंतर शुभ और अच्छे परिणाम प्राप्त हो। तो आप लोगों ने जाना, मैंने आप लोगों को आज फिर से ब्रीफ किया है इन सब के बारे में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने नोट किया होगा। आप सब कुछ नोट डाउन कर सकते हैं और
ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत सरलता से समझाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।